जाने की अनुमति मिली। फिर अंदर गया, वहाँ लोग पूछे कि क्या है, हम क्या डीजी से मिलना है, क्या मुद्दा है। मैं बोला प्रमोट के लिए। तो सब लोग बोल रहे हैं कि डीजी सर है नहीं, शासन में गए हैं, शासन में मीटिंग चल रही है, जो कि डीजी सर वहीं थे। तो मैं अंदर गया, मैं कहा कि नहीं, मुझे डीजी से मिलना है। तो कब तक आएंगे? बोले कि शाम तक आएंगे। हम कहे शाम तक वेट कर लेंगे। तो मैं वहीं बैठा था, आधा घंटा वेट किया। एक बार आप लोग के बीच लाइव भी आया था। फिर उसके बाद वहाँ एक चपरासी था, आया, बोला कि चलिए मैम से मिलवा देते हैं। हम कहे मैम से नहीं मिलना है, मुझे डीजी सर से मिलना है। तो बोले कि मैम बोली कि बेटा तुम श्याम किशोर तिवारी जो पुस्तक निदेशक, उनसे मिल लो। हम कहे नहीं मैम, हमको डीजी सर से मिलना है। तो फिर डीजी सर से जो वहाँ का चपरासी था मुझसे मिलवाया। फिर डीजी सर से बात हुई। डीजी सर से मैं बताया कि सर 25 तारीख को जो धरना हुआ था, तो आप जो आदेश दिए थे इन लोगों को जल्द से जल्द प्रमोट कर दिया जाए, वो अभी तक कुछ हुआ नहीं उस पर। तो बोले कि बेटा आप लोग परेशान न हो, आप लोग के ही हित में मीटिंग चल रही है और 1 हफ्ते के अंदर आप लोग को प्रमोट की न्यूज मिल जाएगी और नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। उसके बाद बोले कि बेटा आप लोग तुम जाओ और पढ़ाई पे ध्यान दो। फिर हम चले आए। सभी को बता देना चाहता हूं मित्रों कि जो भी भ्रम में था, जो भी डाउट में था कि हम लोग प्रमोट होंगे कि नहीं होंगे, कि डीजी सर ने आदेश दिया क्या होगा क्या नहीं हुआ, लेकिन आज मतलब मुझे अंदर से ये फील आ रहा है कि आप लोग 4th सेमेस्टर की तैयारी में जुट जाइए और हमारी टीम की अगली जो रणनीति होगी, अगला संघर्ष होगा कि हम लोग जल्द से जल्द पीएनपी पे जाके टीचिंग लगवाने का प्रयास करें और 1 हफ्ते के अंदर में प्रमोट की न्यूज लिखित रूप से हम लोग के समझ आ जाएगी। आप सभी परेशान ना हो। और जितने भी अदर ग्रुप के, अदर संगठन के जितने भी नेता बन रहे हैं ना, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि नेता बनना है ना तो जमीनी स्तर से नेता बनो, तब तुमको पता चल जाएगा नेतागिरी क्या होती है। मैं किसी के लिए लड़ने के लिए नहीं गया था, मैं अपने के लिए गया था, मैं अपने हक के लिए गया था। अगर मैं 2019 बैच का प्रशिक्षु ना होता ना तो मैं सीआरटी नहीं जाता, डीजी सर से नहीं मिलता। ये मेरी पर्सनल लड़ाई थी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आगामी शिक्षक भर्ती में अमित कुमार गौतम शामिल हो। मैं अपनी लड़ाई के लिए गया था। और जहां तक गिरिराज भैया, अवनीश भैया, हमारे नितेश जी, जितने हमारे सब जिले के जितने भी संघर्ष साथी हैं, मैं सबको धन्यवाद दिल से देना चाहता हूं। जहां तक मेरा मानना यह है कि गिरिराज भैया हम लोग को बहुत साथ दे रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं अपना लगन से सारी चीज। उसके बाद अवनीश भैया संगठन को अच्छे से नेतृत्व कर रहे हैं, गिरिराज भैया कर रहे हैं, आलोक जी कर रहे हैं, नितेश जी कर रहे हैं, हमारे बरेली से अर्चित भाई कर रहे हैं। मैं सभी को बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, आप लोग एक भावी शिक्षक बनने और शिक्षिका बनने जा रहे हैं, तो कम से कम इस बात को तो आप लोग समझ लेना चाहिए कि कौन जमीनी स्तर पे संघर्ष कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। कल मैंने एफबी पे पोस्ट डाला था, तो कई लोग फर्जी आईडियो से कमेंट कर रहे हैं कि नेता न बनो, नेता बन रहे हो। अरे मैं नेता क्यों बन रहा हूं? मैं अपने हक के लिए अगर लड़ाई कर रहा हूं तो नेता बन रहा हूं। मैं सबसे पूछना चाहता हूं मित्रों, मैं अपने हक के लिए लड़ रहा हूं तो मैं नेता बन रहा हूं। जो नेता रियल में बन रहा है वो तो आ ही नहीं रहा है सामने। एक बार आए सामने तो मैं सबको मित्रों बता देना चाहता हूं। और जो भी ग्रुप में, चाहे हर ग्रुप में जो भी ज्ञानी बन रहा है, जो भी ज्ञान देने की बात कर रहा है, वो आके कभी हमसे मिल लेना। मैं सबको बता दूंगा मैं क्या हूं।
आप लोग एक भावी शिक्षक बनने जा रहे हैं। किसी के बारे में बोलने से पहले आप लोग 10 बार सोच लिया करिए कि किसी के नैतिकता के खिलाफ कुछ नहीं आप लोग बोल सकते हैं। आज सुबह से मैंने बिना खाए पिए वहां पे SCRT पे गया था। तो सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग परेशान ना होइए, और हम लोग की लड़ाई अभी प्रारंभ हुई है। यहां पे 22,000 69,000 भर्ती वाले जो हैं धरना दे रहे हैं। आज 7-8 दिन हो गया, लेकिन उनकी कोई सुन नहीं रहा है। यहां तक उनसे बताया जा रहा है कि DG सर नहीं है, जो कि DG सर SCRT में हर समय मौजूद रह रहे हैं। मैं अंदर वेट किया, मैं बोला कि जब तक DG सर से मिलेंगे नहीं तब तक जाएंगे नहीं। आज हमको बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग पूरी तरह से प्रमोट हो चुके हैं। केवल हम लोग को प्रमाण की जरूरत है, जो कि 1 हफ्ते के अंदर आप सभी को 2019 बैच के जितने भी प्रशिक्षु हैं सभी को देखने के लिए मिल जाएगा प्रमोट की न्यूज। तो आप सभी, अगला हम लोग का जो संघर्ष होगा, जल्द से जल्द PNP पे चल के, और सभी जिलों के जितने भी जिले हैं सभी जिलों के डाइट पे आप लोग ज्ञापन के माध्यम से, जिस भी माध्यम से आप लोग टीचिंग के लिए जल्द से जल्द लगवाने का प्रयास करिएगा, ताकि हमारा जो 6 अगस्त को 4th सेमेस्टर कंप्लीट हो रहा है, जब तक टीचिंग लगेगी नहीं तब तक 4th सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हो सकता है। तो कोशिश ये करिए कि 10 जुलाई के बाद 10 जुलाई तक हम लोग की टीचिंग लग जानी चाहिए। जैसे ही प्रमोट की न्यूज आती है, जैसे ही प्रमोट का नोटिफिकेशन 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा, उसके बाद आने के बाद तुरंत टीचिंग पे लग लिया जाएगा कि हम लोग जल्द से जल्द टीचिंग लगवा लिया जाए। और अगला प्रयास ये होगा कि 15 से 20 अगस्त के बीच में हमारा 4th सेमेस्टर का एग्जाम हो जाना चाहिए। और आप लोग ऐसे ही 2019 बैच एक ऐतिहासिक बैच आप लोग बना दीजिए कि लोग समझ जाएं कि हाँ 2019 बैच क्या है। सभी का मुद्दा है आगामी शिक्षक भर्ती में शामिल होना। तो सब लोग से मैं आग्रह निवेदन करता हूं कि आप लोग जमीनी स्तर से मेहनत करिए और किसी पे टिप्पणी न करिए। हर तरह से आप लोग संघर्ष करिए, क्योंकि सबको टीचर बनना है, सबको शिक्षक बनना है, हमें को नहीं बनना है। मैं तो अपनी लड़ ही रहा हूं। तो दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग संघर्ष करिए, साथ दीजिए, और किसी को बोलने से पहले, गलत बोलने से पहले 10 बार सोच लीजिए। और किसी भी साथी को कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट के माध्यम से हमको बताएं। कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई भी डाउट है उसको, तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछे, मैं उसको डाउट को क्लियर कर दूंगा। बैक वाले प्रमोट एकदम होंगे, बैक वाले प्रमोट। आप लोग फिर से वही भ्रामिकता में जी रहे हैं। ये बताइए कि जब हम लोग 25 तारीख को धरना दिए थे तो क्या उसमें हम लोग लिखित रूप से दिया गया था कि केवल फ्रेश वाले को प्रमोट किया जाएगा? बताइए। हम लोग तो ये दिया गया कि 2019 बैच के जितने भी प्रशिक्षु हैं तृतीय सेमेस्टर को प्रमोट किया जाए। कहीं ये बात तो नहीं कही गई थी कि नहीं केवल फ्रेश वाले प्रमोट होंगे, बैक वाले नहीं होंगे। और जो भी बैक के लिए बात कर रहा है, ये बताइए बैक के लिए कोई आया था? दीपक गुप्ता। अब तब से आप क्या सुन रहे थे? DG सर ये बोल रहे हैं कि हम लोग प्रमोट हो जाएंगे, 1 हफ्ते के अंदर न्यूज आ जाएगी। 1 वीक से ज्यादा तो लगा भाई। कोई चीज यार, कोई भी चीज सिस्टम से होती है भाई। हम ही लोग का वर्क चल रहा है वहां पे। जिस भी कर्मचारी से पूछो सब बोल रहे हैं अच्छा 2019 प्रमोट, सबको पता है भाई। PNP में क्या चल रहा है प्रमोट को लेके। द्विवेदी जी, मैं आपको बता दूं कि आप परेशान न होइए, 1 हफ्ते में प्रमोट की न्यूज आ जाएगी, लिखित रूप से आ जाएगी। DG सर ने आज साफ शब्दों में कह दिया है, बेटा आप लोग पढ़ाई करिए। प्रदीप कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अंकित मिश्रा, भैया स्कॉलरशिप के मुद्दा नहीं उठ पाएगा भाई।
अभी जो मुद्दा है उसको मुद्दा को क्लियर करने दीजिए। भाई बैक वाले को हम समझ नहीं पा रहे हैं कि बैक वाले इतना भ्रम में क्यों जी रहे हैं यार। कहीं ये कहा गया है कि बैक वाले प्रमोट नहीं होंगे? कहीं हम लोग लिखित रूप से दिया गया है? गिरिराज भैया दिए हैं कि अनिश भैया दिए हैं कि नीतीश भैया दिए हैं कि आलोक भैया दिए हैं? बताइए बताइए, आप लोग बताइए। सब लोग प्रमोट होंगे, आप लोग परेशान ना होइए। आप लोग अब 4th सेमेस्टर की तैयारी में लग जाइए। सभी से मैं अपील करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप लोग पढ़ाई में जुट जाइए और अगला प्रयास, अगला संघर्ष हमारा होगा कि जल्द से जल्द 4th सेमेस्टर की टीचिंग लगवा लिया जाए। आप लोग ऐसे ही सक्रिय रहिए। और किसी साथी को कुछ पूछना है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है। और जिसको कुछ भी पूछना है कमेंट के माध्यम से कोई पूछ सकता है। और जहां तक मैं आशा करता हूं कि आप लोग की सबकी डाउट क्लियर हो चुकी होगी। मैं इसी शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। आवाज दो, हम एक हैं। डीएलएड एकता जिंदाबाद। मैं अपने शब्दों के साथ यहीं पे अपनी बात को संपन्न करता हूं। धन्यवाद।